आज के सवाल ये हैं कि निगरान हुकूमत बस बनने ही वाली है। ये निगरान हुकूमत जब बनेगी, खास तौर पर वफाक के अंदर, तो इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी। मुलाकातें हो गई आसिफ जरदारी साहब की जनाब शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में ले लिया गया, लेकिन उस जमात जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी जमात है, लेकिन इस वक्त उसका कोई सर पैर नहीं है, और वो है तहरीक इंसाफ। क्या कोई अनऑफिशियली उससे भी मुशावरत करेगा कि इंतखाबात आने वाले हैं, निगरान हुकूमत बनने वाली है, लिहाजा आपका भी कोई ओपिनियन हो तो जरूर बताइए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा उस निगरान हुकूमत पर जो कि बनने जा रही है, और उन इंतखाबात के ऊपर जो कि 2023 में होने जा रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये तमाम बड़ी जमातें अब इस बात पर जोर दे रही हैं कि इंतखाबात में कोई डिले नहीं होना चाहिए, कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ ही स्टिच्ड अप है या हर एक चीज़ बाय डिज़ाइन चल रही है, तो फिर घबराहट किस बात की है। दो अहम मामलात ऐसे थे जिनके ऊपर इस हफ्ते के प्रोग्राम्स के अंदर हमने गौर किया, और वो ये कि क्या इनका फैसला इंतखाबात 2023 से पहले होगा या आगे चलकर होगा। एक ये कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनका एक्विटल कैसे होगा। दूसरा ये कि इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, कासिम के अब्बा हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल कब डिसाइड होगा, इंतखाबात 2023 से पहले या ये मामला आगे चलेगा। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात किसी जगह मौजूद होगी या नहीं। सियासी जमातों का मौक़िफ़ आप पिछले 2 प्रोग्राम्स में देख चुके। अब बारी है आज के प्रोग्राम में हमारे मुल्क के मुमताज़ तज्ज़िया निगारों की और सहाफ़ियों की कि वो अपना ओपिनियन बताएं, उनके नज़र जा रहा है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, मेरे उस्ताद हैं, बहुत शफ़क़त फरमाते हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, और आजकल जो हो रहा है मैं उनके सामने रखूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब शामी साहब, आपने वक्त दिया। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ जानते हैं, और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। गरीदा फ़ारूकी साहिबा मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ी हैं, अपना प्राइम टाइम शो करती हैं और मुल्क के सियासी हालात के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने भी हमें वक्त दिया। शामी साहब, सबसे पहले सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त जो चीज़ हमारे सामने है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया निगरान हुकूमत आने वाली है। ये बड़ी जमातें जो कि इस वक्त PDM का हिस्सा हैं या इस हुकूमती अकट का हिस्सा हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजा रियाज साहब हैं जो कि शायद नाराज़ भी हो जाएंगे हमसे, लेकिन जब मैं उनका स्टेटस देखता हूँ बहैसियत एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो मुझे बड़ा ही कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म का स्टेटस नज़र आता है कि एक तरफ वो टिकट के ख्वाह होंगे मुस्लिम लीग नून के, दूसरी तरफ वो वज़ीर आज़म से मुशावरत कर रहे होंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। तो लगभग हर चीज़ स्टिच्ड अप है, जैसे 2018 में इमरान खान साहब के लिए की गई थी। तो क्या आज के हालात ऐसे हैं जिनसे हम ये सेफली कह सकते हैं कि इंतखाबात के नताइज भी हमें तकरीबन पता होंगे कि क्या होंगे, और तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात शायद नजर ही ना आए 2023 के इंतखाबात में? मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल तो बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन उनका जवाब आसान नहीं है। देखिए, आज शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर हाउस में जो तकरीर की है, उससे तो लगता है उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, और उन्होंने बार बार नवाज़ शरीफ साहब का भी तज़किरा किया, और इंतखाब के हवाले से ये भी कहा कि जो चॉइस है वो नवाज़ शरीफ के दरमियान और उनके मुखालफों के दरमियान होगी। तो इससे मालूम होता है कि नवाज़ शरीफ साहब भी इंतखाबात से पहले वापस आएंगे। अब चेयरमैन PTI के साथ क्या होगा, कोशिश तो ये है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए, लेकिन वो उसको टालते चले जा रहे हैं और टालते चले जा रहे हैं। कोई मामला आगे चल नहीं रहा और आगे बढ़ नहीं रहा। अब ये एक देखते हैं कि इसमें इस आँख मचोली में कौन कामयाब होता है, और चेयरमैन साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई फैसला कुन कार्रवाई होती है या नहीं हो पाती। लेकिन बहरहाल उनकी मुश्किलात अपनी जगह मौजूद हैं। जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है बहैसियत जमात, तो उसके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई अभी देखने में नहीं आ रही। तो लगता यह है कि PTI जो है बहैसियत जमात तो इंतखाबी अमल में मौजूद रहेगी। कोई ऐसा इक़दाम नहीं है, या कोई ऐसा इशारा नहीं है, या कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि जिससे हम कहें कि PTI जो है उसको इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से
रोक दिया जाएगा। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने तो ऐलान कर दिया है कि वह हर सीट पर अपना आदमी खड़ा करेगी, अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, और राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि हम कोई सीट एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे। लेकिन ये तो अभी बातें हैं, बात के मामला बात के साथ होंगे। तो बहरहाल अभी लग ये रहा है कि अब इंतखाबात जो हैं वो बरवक्त कराने की कोशिश की जाएगी, और जो बरसरे इख्तिदार जमाते हैं उन्होंने भी ये तहिया किया है कि इस मामले में कोई ना ढील दी जाए और ना ढील ली जाए। शामी साहब, एक बात जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं चाहूंगा जरा उस पर आप रोशनी डालिए कि ये तासुर भी जोर पकड़ रहा है कि ठीक है जी, वोटर मौजूद होगा, सपोर्टर भी मौजूद हो, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद में इवन सपोर्टर जो है या इवन बहुत से लोग जो कि टिकट होल्डर मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, बहुत से लोगों ने तो छोड़ दी जमात, भाग गए और ऐसे हालात पैदा हो गए। लेकिन ऐसे हालात भी होंगे कि क्योंकि पार्टी है ही अंडरग्राउंड, मेजर या माइनर लीडरशिप भी अंडरग्राउंड है, तो शायद जमात को कैंडिडेट ही ना मिले 2023 के इलेक्शन में खड़े करने के लिए। ये हकीकत के करीब आपको नजर आता है या नहीं? कोई ना कोई कैंडिडेट्स तो होंगे तहरीक इंसाफ के। एक अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही होगी तो फिर उम्मीदवार भी कुछ ना कुछ तो मुयस्सर आ जाएंगे ना, तो उसको कैसे आप रोक सकेंगे? फिर कानून जो है वो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? यानी ये तो हो सकता है कि कोई उम्मीदवार जो हैं वो मैदान से हट जाएं, ये भी हो सकता है कि बाज़ मकामात पर वोटर बददिल हो जाए और वो आगे ना आए। लेकिन जो हमारा कानूनी निज़ाम है उसके अंदर कोई ये को ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि अगर कोई शख्स इलेक्शन लड़ना चाहे तो आप उसको रोक लें। बस सेटबैक तो होगा, ना कोई मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा सकेगी, ना कोई वसाइल उस तरह से पास होंगे जैसे पहले थे, और जो ATMs हैं बहुत से वो भी रुखसत हो चुके हैं, और मेरा ख्याल उस तरीके से पूरी दुनिया से फंडिंग की भी आज़ादी नहीं होगी। तो मुश्किलात तो बहुत होंगी, तंजीम भी मुतासर होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर जो चेयरमैन PTI हैं, अगर आप उनकी इंटरव्यूज सुने, उनकी तकरीरें सुने, तो वो पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी जगह पे खड़े हैं और आप भी ललकार रहे हैं। ठीक, अच्छा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो ललकारने वाला एलिमेंट है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, वो अभी भी मौजूद है और ये दुरुस्त निशानदेही की है शामी साहब ने। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि वो मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि मुझ पर लकीर डाल दी गई है। हर इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि ये लगभग तय है कि मुझे जेल में डाला जाएगा। ऐसी सूरत हाल में सेंटिमेंट क्या होगा उनके सपोर्टर या वोटर का? क्या ऐसे हालात अब बन चुके हैं कि इमरान खान जेल जाएं या ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 2023 के इलेक्शन के नताइज भी हम एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ये खासा मुश्किल सवाल है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें ये मुझे तकरीबन दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि खान साहब न सिर्फ ये कि उनकी नाअहली नागुज़ीर है, बल्कि शायद वो ज़मान पार्क से ज़्यादा महफूज जगह पर होंगे जब इलेक्शन होंगे। तो इसका सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि 2018 में जो कुछ हुआ था उसमें तो ये भी हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब की जो दी गई टिकट थी इलेक्शन की, उनको भी गैर कानूनी करार दिया गया था। तो इस दफ़ा ये भी होगा कि ये ठीक है कि PTI इलेक्शन में किसी तरह से हिस्सा लेगी, लेकिन वो टिकट किसके नाम से जारी होंगे ये भी मुनीब फ़ारूक जैसे माहिरीन कानून के लिए बड़ा मुश्किल सवाल होगा। अब तो ये बात है कि कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील होगी कि नहीं होगी, उसकी बातें चल रही हैं। मेरा ख्याल ये है कि 8 या 9 को शहबाज साहब भेज देंगे और वक्त से पहले तहलील हो जाएगी, और पीपल्स पार्टी अगर कुछ एतराज़ कर भी रही है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्शन की जो हरकियात हैं वो मुख्तलिफ हैं। शामी साहब आपको बताएंगे कि अगर आपको उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो फिर आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक।
अच्छा, ये जो ढील की बात अभी शामिर साहब ने की कि जो जितनी भी जमातें हैं इस वक्त हुक्मरान जमातें, ये ना ढील लेने और ना ढील देने के हिमायत में है। ये चाहते हैं कि बर वक्त इलेक्शन हो। मैंने भी अपने इब्तदाइये में इस बात पर जोर दिया। कोई खदशात आपको नजर आते हैं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में? क्योंकि आप देखिए कानून में तरमीम इन्होंने कर दी, इलेक्शन एक्ट के अंदर भी प्रेसिडेंट का रोल भी खत्म कर दिया उस लेजिस्लेशन के जरिए। पूरा फोकस इलेक्शन कमीशन के ऊपर है और इलेक्शन कमीशन ने ही तारीख देनी है। तो कोई इब्हाम है अभी भी या नहीं? ये लगभग तय है कि अगर वक्त से पहले तहलील करेंगे तो 90 दिन, वक्त पर होगी तो 60 दिन, इलेक्शन डिसाइडेड है कि होना है? देखें, अब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील होती है तो नवंबर में होने हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कोई एक बहरान नहीं है, बहुत सारे बहरान हैं। अभी 2 दिन पहले आपने आर्मी चीफ की तकरीर सुनी होगी कोयटा में। बहुत सारे उमड़ते हुए खतरात हैं, दहशतगर्दी के हैं, अफगानिस्तान से तनाव के हैं, मुआशी बदहाली का मामला था लेकिन वो एक हद तक लगता है कि टल गया है। तो हमारा मुल्क तो जरखेज है बहरानों से। ये फैसला तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने करना होगा कि जिस वक्त वो कराएंगे उस वक्त उनके लिए हालात मुवाफिक हैं या नहीं है। ठीक।